हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंक डिपेंड बाय शिवम में। तो आपने ये नोटिस देख लिया होगा। आज हम इसके आपको सच्चाई बताएंगे कि टीजीटी पीजीटी का जो ये नोटिस निकला है, इसका क्या वेटिंग वालों को क्या फ़ायदा है, क्या चीज़, इसका मतलब क्या है, इसका मेन उद्देश्य क्या है और इसके पीछे क्या कारण है। तो इस वीडियो को पूरा देखना और साथ में जो बच्चे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और टीजीटी पीजीटी की जो वेटिंग लिस्ट है 2016-2021 वो कब तक फाइनल होगी, इसके बारे में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं और क्या चीज़ें यहाँ पे है। तो सबसे पहले दोस्तों इसके बारे में मैं बता दूँ, शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश, ये आपने पढ़ ही लिया होगा। और इसमें लिखा गया है कि इसके अंतर्गत ये पूछा गया है कि नवनियुक्त अध्यापकों की सूचना उपलब्ध करानी है किसको, निदेशालय को। ठीक है। और अगर आपकी जो बातचीत की जा रही है कि अगर आपकी काउंसलिंग होती है तो वो निदेशालय ही कराएगा। ठीक है, वो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड नहीं कराएगा। अभी उसके लिए बात हो रही है, लेकिन 100% अभी कोई ऐसा लिखित में कोई चीज़ नहीं है कि उनके पास चली गई है, उन्होंने कर दिया है। तो बात हम लोग कर रहे हैं, उनके पास भी है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक भी DIOS के हाथ में ही है आपकी रियुक्तियों को पूर्ण कराने का हक। हाँ ठीक है, बात चल रही है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि कोई चीज़ लिखित रूप में हो गया। जब तक लिखित रूप में कोई चीज़ आपको नहीं मिल जाती, जब तक आप उस पर एकदम से विश्वास ना कीजिए। इसमें जो ये नोटिस किया गया है, इसका वेटिंग से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेना देना है कि निदेशालय को पता लग जाएगा कि कितनी वेटिंग आपकी बची हुई है, मतलब कितने लोगों की अभी रह रही है। लेकिन इसका जो उद्देश्य है भेजने का, वो ये है कि जो आपको पता होगा कि अभी गवर्नमेंट ने किया था कि जो नए नियुक्त हैं उनको आपके उनके जो आपका वेतन है वो वेतन नहीं रुकना चाहिए। मतलब मेन उद्देश्य जो इसका है वो वेतन के संदर्भ में है कि कितने लोगों को उनका वेतन मिल चुका है या उनका वेतन का जो वो बन चुका है, और कितने लोग ऐसे हैं जिनका वेतन के लिए अभी अप्लाई वगैरह नहीं हुआ है और उसमें चीज़ें चल रही हैं। तो इसका जो मेन उद्देश्य है वो उसी के लिए है। और 27/1/2022 तक 3 बजे तक आपको ये भेजना है सभी स्कूलों को, सभी इनके जो होते हैं इनसे। तो मेन उद्देश्य मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि कार्यभार ग्रहण करने, तो एक तो कितनों ने कार्यभार ग्रहण किया है और वेतन भुगतान की सूचना, ये दोनों चीज़ यहाँ से मांगी गई है। हाँ, इसका इनडायरेक्ट रूप में वेटिंग वालों को फ़ायदा मिलेगा कि इसके बाद में इसके द्वारा ये बताया जा सकता है कि कितने लोग अभी ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया गया है, और वेटिंग के लिए इसका आपको बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन फ़िलहाल इसका ये नहीं मतलब नहीं है कि वो वेटिंग के लिए इसको निकाले हैं, सिर्फ इसलिए निकाले हैं ताकि ये पता चल जाए कितनों को वेतन नहीं मिला है। गवर्नमेंट ने साफ किया था कि जल्द से जल्द इनको वेतन मिलना चाहिए। अब बात करते हैं, देखो इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा क्या क्या चीज़ उन्होंने मांगी है। इस तरह का चीज़ आपने पहले भी देख लिया, मैंने वीडियो बनाई थी पहली बार, इस पर आया था इस तरह की चीज़। तो क्रम संख्या, मंडल का नाम लिखना है, जनपद का नाम लिखना है, और उसके अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी थी। उसके बाद में बताया गया है कि प्रवक्ता कितने थे, सहायक अध्यापक कितने थे, टोटल योग बनाना है। प्राप्त पैनल के सापेक्ष कार्यभार ग्रहण करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या क्या है। प्राप्त पैनल के सापेक्ष कार्यभार ग्रहण करने वाले अभ्यर्थियों को वेतन भुगतान किए जाने का विवरण संख्यात्मक रूप में, और वेतन भुगतान न किए जाने का स्पष्ट कारण यहाँ से लिखा गया। तो सबसे बड़ा जो मेन उद्देश्य इसको रिलीज करने का वो वेतन से है कि जो नवनियुक्त अभी अध्यापक आए हैं उनका कार्यभार के साथ साथ में वेतन मिला है उनको या नहीं मिला है, और नहीं मिला तो उसका कारण बताया जाए ताकि उनको समय से वेतन मिल सके। तो सबसे बड़ी खुशखबरी ये उनके लिए है जो नए नियुक्त टीचर्स हैं और जिनको अभी तक वेतन नहीं दिया गया है। तो इसका वेटिंग से डायरेक्ट लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट में आप कह सकते हैं कि इससे लेना देना है कि इससे पता लग जाएगा कितनों ने वहाँ पे ज्वाइन किया, कितनों ने नहीं किया है। साथ में अब बात करते हैं दोस्तों कि टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की वेटिंग का क्या चल रहा है। दोबारा से बता रहा हूँ, अभी DIOS के ही है, वो जो 13(3) का नियम वो हटा नहीं है, और इतना वो नहीं हटेगा, इतना कोई ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं आएगा। इतना ये आसान नहीं, मुझे नहीं लगता इतना आसान है जितना आप लोग सोच रहे हैं कि बहुत आसान हो जाएगा, आपको घर में बैठे बैठे आपको सब कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब आचार संहिता लग रही है, मुझे नहीं लगता कि आचार संहिता में उतना कुछ किया जा सकता है जितना बिना आचार संहिता के किया जा सकता था। और जितना ये टाइम जाएगा उतना ही कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो पक्ष है वो कमज़ोर होगा। ठीक है, जितना उतना ही ये ठंडे बस्ते में चली जाएगी चीज़ें। और अगर 13(3) के नियम के अनुसार क्लियर होती है वेटिंग, तो ये ध्यान रखना कि बहुत टाइम लग जाएगा, और सारे के सारे बच्चे जितने भी 25% के हैं वो अगर ये सोच रहे हैं कि वो सबका ही सिलेक्शन हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा, मैं तो चाहता हूँ कि सबका हो जाए, उसके बाद दूसरी मेरिट भी लग जाए। कुछ के बच्चों का कमेंट ये आएगी इन 25% के बाद भी क्या किसी का आ सकता है। तो इतना भी आप आसान्वित ना होकर बैठें कि 25% के बाद भी एक मेरिट लगेगी और उसके बाद उनको लेना पड़ेगा। हो जाए ऐसा सब चाहते हैं, अंदर से एक आपकी सबकी भावना हो सकती है, फीलिंग्स हो सकती है, लेकिन ऐसा होना बहुत बहुत कम, मतलब उम्मीद नहीं है इस तरह की चीज़ें।
तो आधी वेटिंग तो मुझे लगता है कि क्लियर हो जानी चाहिए। 10% के आसपास सब आपने देखा भी होगा, हो भी जाती है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन 10% वाले थोड़ा आसान्वित हो सकते हैं। लेकिन 10% से ज़्यादा वाले बच्चे तैयारी करते रहे, बल्कि तैयारी तो वो भी करें, क्योंकि आप बहुत अच्छे बच्चे थे। वेटिंग में वही बंदे आते हैं जिनका एक आध क्वेश्चन गलत होता है, और एक दो क्वेश्चन तो किस्मत से गलत होते हैं। ठीक है, आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी, आपकी किस्मत थोड़ी सी अभी उतनी अच्छी नहीं थी कि आपके एक दो क्वेश्चन हो जाते हैं, कि आगे पीछे हो जाते हैं, वो आपको पता ही है। तो आप बहुत अच्छी तैयारी में हैं, और नेक्स्ट अगर भर्ती आती है, भले ही वो कम वैकेंसी भी आए, तो बहुत अच्छी आप फाइट दे सकते हैं। तो आप उसको टारगेट भी रखिए। इसके साथ साथ ये अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप वेटिंग में हैं तो इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ में तैयारी भी करते रहें। यानी कि आप बैठ जाएं, आसान्वित हो जाए कि नहीं आपको तो मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बतानी थी। और अच्छी चीज़ है कि इस चीज़ में कार्रवाई चल रही है। आपको लगता है कि 10-15 दिन बाद कोई पत्र निकला, 10-15 दिन बाद कोई पत्र निकला, तो निदेशालय बहुत एक्टिव है, और हो सकता है कि आपके लिए यहाँ पे चीज़ें हों। लेकिन अभी तक ऐसा लिखित रूप में कुछ नहीं है, और इतना कोई चीज़ प्रमाणित ना हो जाए उसके बारे में बात ज़्यादा करना मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, सबकी दिल से इच्छा है कि काउंसलिंग से हो, सबका भला हो जाएगा। काउंसलिंग से हुई तो 2013 की काउंसलिंग के थ्रू हुई है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद हुई थी। ठीक है, इतने अच्छे निदेशालय या फिर आपको माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड लगता है कि वो अपने आप से कुछ कर लेगा, इतना उस पर कोई दबाव नहीं बनेगा, और दबाव अगर बनाती है तो गवर्नमेंट बना सकती है। आपके दबाव से मुझे नहीं लगता कि वो कुछ भी करेगी, इतना उसके गवर्नमेंट दबाव नहीं डालेगी, गवर्नमेंट नहीं कहेगी ये काम करना है। इतना बहुत कम चांस है कि वो अपने आप से तुम्हारे लिए 13(3) का नियम हटा दे, अपने हाथ में ले ले सब चीज़। बहुत कम चांस मुझे लगते हैं इस चीज़ के लिए। तो ये आपके लिए चीज़ें थी। हो सकता है आपको कुछ बात मेरी बुरी लगी हो, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि आपको सही सही बातें बताई जाए। धन्यवाद, नमस्कार। और जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने कमेंट आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।